Yes, good evening, students. Today we will continue the 6.5 exercise of chapter division. डिवीजन चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 5 कर रहे हैं दृष्टि हम. ठीक है, कल हमने इसके अंदर एग्जांपल्स डिस्कस किए थे. एस्टिमेट द क्वोशिएंट इन द फॉलोइंग डिवीजन बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर. राउंडिंग ऑफ नंबर क्या होता है? आसपास की वैल्यू. ठीक है, राउंड ऑफ. एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना, एक अप्रोक्सीमेशन करना. ठीक है जी. Let us start with the first question. First question says that 404 is divided by 4. 404 को 4 से डिवाइड करना है. तो देखिए 400 को क्या लिख सकते हैं? 404 को 400 लिख सकते हैं. इट इज नियर बाय 400 एंड डिवाइड करना है इसको 4 से, तो आंसर क्या आएगा? 100. अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा? 100. क्लियर है? हाँ जी अभिराज. मैम पहले वाले नंबर को सिर्फ मैम एस्टिमेट करेंगे. नहीं बेटा, दूसरे वाले को भी करते हैं, बट ये नियर बाय होता ना अगर किसी के, तो हम इसको करते. जैसे कि ये 9 होता तो हम इसको 10 लिख सकते थे. अगर ये 19 होता तो हम इसको 20 लिख सकते थे. अब ये 4 है तो हमने एस्टिमेट इस हिसाब से करना है, इसके अकॉर्डिंग करना है कि हमारा इजीली डिवाइड हो जाए बस, ताकि डिवाइड करने में हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े. ठीक है. मैम आप ये वाले क्वेश्चन फिर से समझा दोगे? कौन सा? फर्स्ट पार्ट. यस मैम. 404 को बेटा 400 लिख सकते हैं, नियर बाय है 400 के, और 4 से डिवाइड कर दो. 100 आंसर. तो पंजा 400. यस दृष्टि. मैम हम इसे सॉल्व कॉपी में किस तरह से करेंगे? शॉर्ट फॉर्म से करेंगे या फिर आप पूरे जैसे करते हैं? ऐसे करेंगे बेटा जैसे हमने एग्जांपल्स किए थे ना, ऐसे लिखेंगे. 404 इज राउंड ऑफ टू 400. ठीक है, एंड 4 इज राउंड ऑफ टू 4 लिख देंगे. देन डिवाइड का साइन लगा के गिव्स 4 एज कोफिशिएंट, 100 एज कोफिशिएंट. मैम ये आपने कल करवाया था. हाँ जी, आपने वीडियो नहीं देखी? कल आए थे आप क्लास में? मैम कल मैं नहीं आई थी क्योंकि कल मैं ट्रैवल कर रही थी. तो बेटा वीडियो देख लेना फिर आज दोबारा से ना. और जो भी अगर एब्सेंट होता है तो अपनी वीडियो देख लिया करो, नहीं तो नेक्स्ट डे आपको समझ में नहीं आएगा फिर. और कल मैं बता दूं सबका टेस्ट होगा हमारा डिवीजन चैप्टर का. ठीक है, ये लास्ट एक्सरसाइज है जो हम आज कर रहे हैं. ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम टेस्ट की तैयारी कर लेना आप लोग. ठीक है, चलिए बी ऑप्शन है हमारा 345. डिवाइड करना है इसको किससे? 9 से. 345 इज राउंड ऑफ टू 350. इसको 350 के नियर बाय लिख सकते हैं इसको. एंड 9 इज राउंड ऑफ टू 10. तो इसको करना कैसे? क्वेश्चन को नोटबुक में अगर करोगे तो ऐसे लिखेंगे. 345 इज राउंडेड ऑफ by 350 and 9 is rounded off to 10. So the estimated quotient is, एस्टिमेशन का मतलब होता है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, आसपास की वैल्यू निकाल सकते हैं. एस्टिमेटेड क्वोशिएंट इज 350 डिवाइड बाय 10. ठीक है, अब 350 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 35. जब भी किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट की जो डिजिट होती है वो हमारा रिमाइंडर होती है और स्टार्टिंग की डिजिट हमारा क्वोशिएंट होती है. तो 35 हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा, 0 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा. ऐसे करना है. मैम राउंड ऑफ. राउंड ऑफ मैम राउंड ऑफ मतलब नजदीक, इसके आसपास, इसकी बाउंड्री के आसपास. 345 के आसपास क्या मिलेगा? 350 मिलेगा ना, जो कि इजीली कट हो जाएगा हमारा 10 से.
डिवाइड भी तो करना है ना बेटा, कुछ ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसमें इजीली डिवाइड हो जाए, ठीक है। ओके मैम। अब जैसे 761 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 800 लिख सकते हैं। यस। और 92 को 100 लिख सकते हैं। 00 से 00 कैंसिल, हमारा डिवाइड करके आंसर कितना आएगा, 8। ठीक है जी। 761 is rounded off to 800, लिख लीजिए। 761 is rounded off to 800 and 92 is rounded off to 100. So estimated quotient क्या होगा, 800 डिवाइड बाय 100, आंसर आ जाएगा 8। यस खुशी बोलो। क्या मुझे ये वाला समझ नहीं आया, ये वाला कौन सा, सी पार्ट बेटा। 761 है ना, 761 किसके नजदीक होगा, 800 के। तो इसको लिख दिया राउंडेड ऑफ टू 800 एंड 92 को राउंड ऑफ कर दिया किसके, 100 के। अभी ये इजीली कटिंग हो जाएगा कि इनकी, तो 800 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 8। नेक्स्ट है हमारे पास 3254। 3254 उसको डिवाइड करना है आपको किससे, 49 से। तो 3254 को क्या लिख सकते हैं, 3500 लिख सकते हैं। 3500 के आसपास है ये। तो डिवाइड करेंगे 49 को क्या लिख सकते हैं, 50। जब भी राउंड ऑफ करना है ना, इससे अकॉर्डिंग करना है कि आपको इजीली डिवाइड हो जाए। अब देखिए आप 49 से अगर इतने बड़े नंबर को डिवाइड करोगे, कितना ज्यादा टाइम लगेगा ना आपको। 49 का टेबल पहले सर्च करना पड़ेगा, 49 1 जा 49, बार बार मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो इसके केस में वो नहीं करना आपको। देखिए 3500 है, 50 है, तो हम क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड कोशेंट इज 3500 डिवाइड बाय 50। अब इसको डिवाइड करेंगे अगर 50 से, तो आंसर क्या आएगा, देखिए 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगी। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 0 की 0। जब इसको डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 70। हाँ जी आयुष। मैम मुझे ये समझ में नहीं आया। कौन से वाला, मैम मैंने लेट ज्वाइन किया इसलिए मुझे पूरा ही समझ में नहीं आया। बेटा फिर आपको वीडियो दोबारा से देखना होगा, घर पे वीडियो देख लेना दोबारा से। क्यों लेट ओके ज्वाइन मैम। किया आपने, मैम नेटवर्क प्रॉब्लम था, ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक। इसमें एस्टिमेशन कर रहे हैं, जैसे हमने कल एग्जांपल्स किए थे, अंदाजा लगा के आसपास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए एक और समझा देती हूँ मैं, ई पार्ट देख लो। 5671 है, जैसे आयुष ध्यान से देख लो। 5671 को हम क्या लिख सकते हैं, 6000 लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1000 के नियर अबाउट करेंगे। और अब 39 है, 39 को क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं। तो 0 से हमारा 0 कैंसिल हुआ, तो एस्टिमेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, एस्टिमेटेड क्वोशिएंट
इज इक्वल टू 6000 को 40 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट हुआ, 4 1 जा 4, 4 5 जा 50, 150 आ जाएगा। माइक म्यूट कर लीजिए सब लोग अपना। आयुष क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब थोड़ा बहुत समझ में आया? राउंड ऑफ का मतलब है नजदीकी वैल्यू निकालनी है, आसपास की, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। अगर एग्जैक्ट आप 39 से डिवाइड करने लगो तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। कल हमने एग्जांपल्स भी किए थे इसके, उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 और डिवाइड में क्या है हमारा 132। तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 1234 को क्या लिख सकते हैं? 1300 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 को नियर बाय वैल्यू क्या होगी? 1300। और 132 को क्या लिख सकते हैं? 130 लिख सकते हैं, है ना। 132 इज नियर बाय 130 एंड 1234 इज नियर बाय 1300। तो 0 से हमारा 0 कैंसिल हुआ, 13 1 जा 13, 0 की 0, तो आंसर कितना आएगा? 10। कुछ भी ऐसा राउंड ऑफ करना है, नजदीक की वैल्यू होनी चाहिए, आसपास की वैल्यू होनी चाहिए, बट इजीली डिवाइड भी होना चाहिए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करने आपको एक्सरसाइज नंबर 6.6 के। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारी लास्ट की 1 डिजिट क्या होती है? रिमाइंडर। और स्टार्टिंग की जो डिजिट्स होती है लास्ट डिजिट को छोड़कर, वो होती है हमारी क्वोशिएंट। अन्य यू आर नॉट अलाउड टू ईट इन द क्लास बेटा, आगे से ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए 10 से डिवाइड कर रहे हैं दृष्टि, क्या आंसर आएगा बताओ क्वोशिएंट और रिमाइंडर का? मैम अगर 10 से करेंगे तो फिर हम सीधा इसमें एक और 0 लगा देंगे। 0 क्यों लगाएंगे? मैम क्योंकि हम इसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं। बेटा मैंने उस दिन एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको कि जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट वाली जो डिजिट होती है वो हमारा रिमाइंडर होती है, और लास्ट डिजिट को छोड़कर बाकी सारा नंबर हमारा क्या होता है? क्वोशिएंट। आप लोग पढ़ते नहीं हो बेटा घर पे। ये देखिए, रीड एंड अंडरस्टैंड। When we divide a number by 10, quotient is obtained by removing the ones digit from number. अगर नंबर से वंस डिजिट हटा दी जाए तो वो हमारा रिमाइंडर बन जाता है, और जो बाकी की डिजिट्स होती हैं वो हमारा क्वोशिएंट बन जाता है। सपोज कीजिए वी हैव नंबर 89 एंड वी आर डिवाइडिंग इट बाय 10, सो 9 विल बी द रिमाइंडर एंड 8 विल बी द क्वोशिएंट। अगर यहाँ पे 189 होता तो 9 विल बी द रिमाइंडर, 18 विल बी द क्वोशिएंट। जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। करे थे ना हमने ये वाले क्वेश्चंस, बहुत सारे किए हैं। और जब आप 100 से डिवाइड करते हो तो लास्ट की 2 डिजिट्स आपकी क्या होती है? रिमाइंडर। और उसको छोड़कर बाकी सारा जो होता है वो हमारा क्या होता है? क्वोशिएंट। भूल गए क्या? ये वाले क्वेश्चंस किए थे हमने। बेटा रिवाइज किया करो घर पे, आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। आयुष क्वेश्चन नंबर ए पार्ट का आंसर दीजिए। मैम इसमें होगा 10 मेरा 4 होगा क्वोशिएंट और 10 होगा मेरा रिमाइंडर। मैंने क्या बोला आपको? 10 से डिवाइड करना है तो लास्ट की डिजिट सिर्फ वो हमारी रिमाइंडर होती है। 10 में कितनी जीरोस हैं? मैम 1 है, तो 1 डिजिट ही रिमाइंडर बनेगी ना। तब रिमाइंडर हो जाएगा मेरा 0 और मेरा क्वोशिएंट हो जाएगा 41। अब समझ में आया? यस यस मैम। कीर्ति, यस मैम। सेकंड पार्ट बताइए। ओके मैम। मैम 83 is the remainder and 9 is the quotient. वेरी गुड। देखिए पढ़ा करो बेटा, यश कीर्ति को भी तो आ रहा है, देखो
जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट्स हमारा क्या होती है, रिमाइंडर, और लास्ट की 2 डिजिट्स को एक्सक्लूड करके छोड़ के बाकी सारा हमारा क्या हो जाता है, क्वोशंट हो जाता है। उज्जवल डी पार्ट बताइए। मैम 4 क्वेश्चन और मैम 5, 6, 8 है हमारा रिमाइंडर। वेरी गुड। देखिए अब हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। 1000 में 1 2 3 जीरोस हैं। जितनी नंबर ऑफ जीरोस होती हैं उतना ही डिजिट्स रिमाइंडर बनती है, बस ये याद रखो आप, ठीक है। अगर 10 है, 10 1 0 है तो 1 डिजिट रिमाइंडर बनेगी। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, राइट साइड से। चलिए अभिराज गुप्ता, रेज योर हैंड। इसमें हमारा 4 क्वोशंट हो जाएगा, 568 रिमाइंडर हो जाएगा। अभिराज गुप्ता, आपको हैंड रेस करने के लिए बोला ना बेटा, तो उस पे करो हैंड रेस रूम पे। अनम्यूट फ्रॉम योर साइड, अनम्यूट करिए। अभिराज, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, बोलिए। डी पार्ट का आंसर बताओ। मैम 0 0 मैम हो जाएगा रिमाइंडर। मैम 647 मैम हो जाएगा क्वेश्चन। वेरी गुड। 647 हमारा क्वेश्चन और लास्ट की 2 डिजिट्स हमारी 0 थी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। आकर्ष कुमार, बेटा ई पार्ट एक्सप्लेन करोगे। डैश डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 0। इस नंबर को 45 से डिवाइड करूं कि आंसर 0 आए। मैम 45 45 को 45 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। 0 0 45 बन जा तो 45 होता है, तो 1 आना चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मैम 0 चाहिए, 0 तो 0 को ही डिवाइड करना होगा, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय 45 विल बी इक्वल टू 0। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।